नमस्कार। गुजरात के रेगिस्तान में ना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। ये जंग है भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों के बीच, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। देखिए, अब तक तो ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस से दूरी रहते थे, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी के मैदान में इनका सीधा टकराव होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है, और वो भी गुजरात के कच्छ जैसे नमक के रेगिस्तान में। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस बंजर जमीन में कि भारत के दो सबसे बड़े अरबपति अपना सब कुछ यहीं दांव पर लगा रहे हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो जरा इसकी स्केल को समझिए। ये दोनों कारोबारी दिग्गज मिलकर कच्छ में करीब करीब 10 लाख एकड़ जमीन पर काम कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, 10 लाख एकड़। अंदाजा लगाइए, ये सिंगापुर जैसे देश से भी 5 गुना बड़ा इलाका है। तो चलिए सबसे पहले इस जगह को ही समझते हैं। कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है और जो नमक की सफेद चादर से ढका रहता है, वो आज अचानक एक सोने की खान कैसे बन गया है? आखिर इस विशाल वीरान जमीन में ऐसा क्या छिपा है? असल में इसका असली खजाना जमीन के नीचे नहीं बल्कि इसके ऊपर है, इसकी प्राकृतिक शक्तियों में। कच्छ के पास ना 3 जबरदस्त नेचुरल एडवांटेज हैं। पहला, ये टॉरेट जोन में आता है, मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा और सीधी पड़ती है। दूसरा, यहां हवा की रफ्तार 8 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे इंडस्ट्री में एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्ट माना जाता है। और तीसरा, यहां आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिलना काफी आसान हो जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारे फायदे मिलकर काम करते हैं। मतलब दिन में जब सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है, तब हवा थोड़ी धीमी होती है, और रात में जब सूरज नहीं होता तो हवा अपनी पूरी रफ्तार से चलती है। इसका सीधा मतलब ये है कि सोलर और विंड एनर्जी को मिलाकर यहां 24/7 यानी 24 घंटे बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ भूगोल की नहीं है, कुछ बहुत बड़े आर्थिक कारण भी हैं जिनकी वजह से ये सब ठीक अभी हो रहा है। मतलब सोलर एनर्जी तो सालों से है, तो फिर अचानक अंबानी और अडानी इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा, यानी लागत। पिछले 15 सालों में सोलर एनर्जी बनाने का खर्चा जमीन पर आ गया है। जरा सोचिए, 2009 में जिस चीज की लागत $500 थी, वो आज $60 से भी कम हो गई है। नतीजा, आज सौर ऊर्जा कोयले से भी सस्ती हो चुकी है। दूसरी बड़ी वजह है एक ग्लोबल प्रेशर, जिसे कार्बन टैक्स कहते हैं। यूरोप जैसे बड़े बाजार अब साफ कह रहे हैं कि भाई, अगर आपका सामान कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन से बना है तो हम उस पर भारी टैक्स लगा देंगे। अब भारत के स्टील और सीमेंट जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में महंगा और अनकंपेटिटिव बना सकता है। तो कुल मिला के 3 बड़ी वजह हैं जो इस रेस को हवा दे रही हैं। 1, भारत में बिजली की डिमांड आसमान छू रही है। 2, दुनिया के बाजारों में टिके रहने के लिए कार्बन टैक्स से बचना जरूरी है। और 3, देश अब बड़े बड़े पावर प्लांट से हटकर एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए कि ये सब क्यों हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि मैदान में उतरे ये दो खिलाड़ी अंबानी और अडानी इस मौके को भुनाने के लिए कौन सी अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल अलग है, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, अंबानी इस एनर्जी क्रांति के लिए औजार बना रहे हैं। उनका पूरा फोकस जामनगर में एक बहुत बड़ा गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने पर है, जहां सोलर पैनल, बैटरीज ये सब बनेंगे। मतलब वो सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अडानी उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हैं और उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और अपने विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क से बिजली को घर घर पहुंचाने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन दो दिग्गजों की नहीं है। ये जो औद्योगिक क्रांति हो रही है ना, ये हम जैसे उद्यमियों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी नए दरवाजे खोल रही है। इस सोलर बूम से कई नए बिजनेस के मौके पैदा हो रहे हैं। पीएम सूर्या घर योजना के चलते सोलर पैनल लगाने और उनकी मेंटेनेंस का काम बहुत बढ़ने वाला है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज का सेक्टर एक बहुत बड़ा अवसर है। और हाँ, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये भारत के आर्थिक और ऊर्जा भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। अगर आप भी ऐसे बड़े बदलावों को करीब से समझना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कच्छ के रेगिस्तान में हो रही ये जबरदस्त होड़ वाकई भारत को एक सोलर सुपर पावर बना पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।